नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष देसवाल और आप सभी का किसान फार्मिंग चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम हैं एक ऐसे शानदार गोट फार्म पर जो आपको लगेगा देख के कि वाकई में ही कोई गोट फार्म है। सर पिछले 9 साल से गोट फार्मिंग के व्यवसाय में हैं, यानी 9 साल का मतलब है कि उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है और बहुत अच्छे तरीके से वे गोट फार्मिंग को जानते हैं और करीब से बकरी पालन उन्होंने किया है। सर सबसे पहले एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय करा दीजिएगा आप। मेरा नाम राशिद है। मैं स्टार साइंटिफिक गोट फार्म चलाता हूँ और मेरा जो पूरा फार्म का नाम है वो स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग है, जो कि मथुरा में स्थित है। और मैं पिछले 9 साल से जो है इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आपका सर जैसे गोट फार्मिंग में आना हुआ, कैसे आपने गोट फार्मिंग को चुना और कब इस व्यवसाय में आपका आना हुआ था, मतलब शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? देखिए, इसमें शुरुआत क्या है कि बचपन से ही हमको बकरी का लगाव था, बकरी से। और इसमें क्या है कि जब हमको जो है बकरी से लगाव था तो हमने सोचा कि एक दिन इसको फार्म चलाते हैं। और अब फार्म चलाने के लिए हमको बेसिक जानकारियों की आवश्यकता होती है। जब तक कि हम उस कार्य को नहीं कर सकते, जब तक कि हम उसकी जानकारी उस कार्य के प्रति नहीं होती है। जब हम उस कार्य की जानकारी हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने जो है CIRG से ट्रेनिंग लिया था और उसके बाद जो है हमने फार्म चलाया, तो धीरे धीरे समस्याएं आई सामने और वो समस्याएं जो है धीरे धीरे हम फेस करते गए और समस्याओं को दूर करते गए जी। आज आपके सामने है वो फार्म। तो ये तो सर आपने बताया अपने सफ़र के बारे में, लेकिन अभी आप जो बकरी पालन कर रहे हैं इसमें कौन सी ब्रीड पर आप काम कर रहे हो? बकरी पालन में क्या है कि हमने जो है बर्बरी से हमने बकरी पालन स्टार्ट किया और आज बर्बरी का ब्रीडिंग सेटअप है हमारे पास में। आपने बर्बरी ही क्यों चुना आपने फिर? बर्बरी ऐसा है कि देखिए, जो भी बकरी पालक हैं और बकरी का चुनाव करते हैं तो वो गलत चुनाव कर लेते हैं। हमने जो चुनाव किया वो हमने अपने वातावरण जलवायु के अनुसार चुनाव किया कि हमारे वातावरण में जो है बकरी, जो बर्बरी बकरी है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, अधिक फलती फूलती है। तो हमने जलवायु के अनुसार ही जो है उसका चुनाव किया और उस चुनाव के साथ जो है हम बर्बरी बकरी को जो है बढ़ाते चले गए, उसमें सुधार करते चले गए और वो बर्बरी बकरी जो है आज आप सबके सामने है। तो इसलिए जो है हमने बर्बरी का चुनाव किया। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, जैसे आपने ये गोट फार्म है आपका, आपने करीब 20-25 रूम इसमें ऐसे अलग अलग बनाए हुए छोटे छोटे। तो ये कैटेगरी वाइज आपने किस तरह बांटा हुआ और क्या आपका मोटिव है इसमें बांटने का? इसमें देखिए, बर्बरी बकरी हो या अन्य बकरी हो, इसमें क्या है कि सबका जो है अपना अपना बाड़ा होना चाहिए, सबका एक अपना एज ग्रुप होना चाहिए। यदि बड़े ग्रुप के साथ में छोटे जानवरों को, छोटे ग्रुप के जानवरों को रखते हैं तो बड़ा ग्रुप जो है वो छोटे बच्चों को मारता है और उनका खाना भी जो है ना वो खुद खा जाता है। तो एज ग्रुप के हिसाब से हमने जो है सब इनको कैटेगराइज किया हुआ है और कोई एक दूसरे से नहीं मिलता है। अपने ही ग्रुप में यानी एज ग्रुप में जो है ये अच्छे से रहते हैं और कम समय में अच्छी बढ़त लेते हैं। मैं जैसे आप गोट फार्म मैंने बहुत देखे, लेकिन आपका एक जो बकरी है काफ़ी हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है जी। तो ये मतलब कैसे कर पा रहे हो आप ये चीज़, इनको मेंटेन कैसे करते हो, स्वस्थ स्वास्थ्य को कैसे इनके मेंटेन करते हो आप? देखिए, बकरी पालन में क्या है कि सबसे पहले 2-3 चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है। बकरी पालन में हमें 2-3 चीज़ों पे ये ध्यान रखना होता है कि बकरी का चुनाव अच्छा होना चाहिए। बकरी के चुनाव के बाद में जो है बकरी की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बकरी के स्वास्थ्य के लिए हमें उन आवश्यकताओं के साथ साथ उनके खान पान की जो हमें देना होता है, जो बकरी की आवश्यकता है कि जैसे कि बकरी का हरा चारा हुआ, दाना हुआ, भूसा हुआ, उनकी मेडिसिन हुई, उनकी बीमारियों को जो है हमें जांचना होता है कि कब कौन सी बीमारी आती है या होती हैं बीमारियां, वो ऐसी बीमारियां ना हो। इस तरीके से जो है ना हमें रखरखाव के आधार पे जो है हम बकरियों की बीमारियों को जो है नहीं आने देते और जितना हम स्वच्छ वातावरण में हम अपने जानवरों को रखें उतना ही जो है हमारा फार्म, हमारा जानवर स्वस्थ रहता है। आपका जैसे थोड़ा मैं बताइए, शेड आपका कितने बाई कितने का शेड है और टोटल बकरियां कितनी है इसमें? देखिए, अभी जो हमारे पास में वो बकरियां हैं करीब जो है 200 प्लस। ठीक है। और इसमें क्या है कि जो शेड होता है बकरी का, एक स्टैंडर्ड साइज़ जो शेड का साइज़ होता है 20x20 यानी 20x20 का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है और उसका खुला एरिया जो है अगर आप आगे बनाते हैं तो उसका डबल होता है।
तो कवर्ड एरिया में जो है जानवर रात के समय में, जाड़े के समय हो तो अंदर रहते हैं, दिन के समय में बाहर रहते हैं। ये हमारा स्टॉल फीड है, तो हमारे यहाँ बकरी जंगल चरने के लिए नहीं जाती है। हमारे यहाँ दिन में शेड में अंदर रहती है और रात में जो है बाहर रहती है। तो हम इस तरीके से जो है ना धीरे धीरे जो है बकरियों, शुरुआत की समस्याएं थी, लेकिन जैसे जैसे बकरी की आवश्यकता को हमने समझा, बकरी की जो है ना चाल चलन को हमने समझा, उसी के आधार पे जो है ना हमने इनको रखना प्रारंभ कर दिया। आज जो है आपने देखा कि सभी जानवर हमारे स्वस्थ हैं। आपका जो ये रूम तो कई बनाए हुए हैं, जी। 20-25, लेकिन जो आपका एक रूम का साइज कितना है, कितने बाई? हमारे 20 बाई 20 का साइज़ है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं साइज़ जो छोटे बच्चों के हैं, जो कि जो है करीब 12 बाई जो है ना 15 का भी साइज़ है, 12 बाई जो है आपके 20 का भी साइज़ है, 12 बाई 40 का भी साइज़ है। तो इस तरीके से जगह के हिसाब से आप अपना, अगर जगह आपके पास में बड़ी है तो स्टैंडर्ड साइज़ जो है 20 बाई 20 का रहता है, और खुला एरिया जो है उसका 40 बाई 20 का रहता है। आपका मैं देख रहा हूँ जो बकरी है, आपने जी। इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, 207, जी। 270, 25। तो ये नंबर लिखने का कारण क्या है? नंबर लिखने का कारण ये है कि ब्रीडिंग सेटअप में जो है नंबर लिखना बहुत आवश्यक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। इससे ये पता चलता है कि आपकी जो नस्ल, जो बकरियों की नस्ल है, कहाँ से शुरू करी है आपने और कहाँ तक जो है ना आपके पास में अभी वर्तमान में है। इससे ये रहता है कि एक तो हमारे यहाँ जो इनब्रीडिंग वाला सिस्टम होता है, जो इनब्रीडिंग को हमें बचाना होता है, यानी ब्लड रिलेशन को हमें बचाना होता है ब्रीडिंग के समय, उसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये हम रिकॉर्ड के साथ ही जो है ना पता लगा सकते हैं कि ये किस नस्ल से जो है ये ब्रीड आई है। हमको बकरी और बकरे का मिलन, दोनों का रिश्ता जो है, खून का रिश्ता अलग है या नहीं है। अलग है तो हम मेटिंग कराते हैं, और अलग नहीं है, दोनों का मैच कर रहा है तो वो मेटिंग नहीं कराते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने इनके लिए नांद खोल कुरली अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, पानी पियाने का बनाया हुआ है। जी जी। और आपने उससे कली लगाई हुई है, तो ये क्यों किया हुआ आपने? ये देखिए, पानी को हमने जो है इसको बाहर रखा हुआ है, इसके ऊपर हम 6 से 7 दिन पे जो है इसकी कलई करते हैं, यानी चूना इसके ऊपर पानी की हौदी के ऊपर लगाते हैं। इससे ये रहता है कि बकरी जो है अब जो पानी पीती है, वो पानी जो है उसको कैल्शियम, एक तो पानी हाइजीन रहता है, दूसरा यह है कि बकरी को कैल्शियम की आवश्यकता, जो बकरी की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। और जो प्रेग्नेंट गोट्स होती है उसकी जो है, जो अंदर बच्चा पल रहा होता है पेट के अंदर, उसका भी बहुत अच्छे से विकास होता है। अब एक चीज़ बताइएगा सर, कोई बकरी फार्म शुरू करे जी। तो वो शुरुआत में किन बातों का ध्यान रख के कितनी बकरियों से वो शुरू करे? देखिए, हम जो मशवरा देते हैं वो सबसे पहले जो है ना 25 से 30 बकरियों से जो है ना आपको शुरुआत के दिनों में स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आप बकरी अपनी जलवायु के अनुसार आप चुनाव करते हैं, उस बकरी से आप बकरी पालन कर सकते हैं। उसके बाद जो है उन बकरियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि उनका हरा चारा हो गया, भूसा हो गया, जो कि दलहनी भूसा है, उसका जो है उसकी पूर्ति आपको करनी होती है। दाना जैसे कि जौ, मक्का, चने की चोकर, गेहूं की जो है चने की चुनी, गेहूं की चोकर, ये सब मिनरल मिक्सचर, सॉल्ट, ये सब जो है ना आपको दाना मिला के जो है बकरियों को देना होता है, तब जाके आपके जानवर स्वस्थ होते हैं। तो इनको चारे में क्या क्या खिला रहे हो आप? इनमें से चारे में क्या क्या? अभी देखिए, सीज़न के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीज़न में क्या है कि अभी वर्तमान में जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में जो है मक्का का हरा चारा आता है, ज्वार का हरा चारा आता है, और गूलर, पीपल, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो आप दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ यही हरा चारा चल रहा है। आपने नस्ल सुधार पे काम कैसे किया? देखिए, नस्ल सुधार का यह है कि हमें सिखाया गया CIRG के ज़रिए कि नस्ल सुधार करके आप अपने फार्म को बेहतर बना सकते हैं, अपने जानवरों को स्वस्थ बना सकते हैं, और उसमें जो है दूध उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और उनका शरीर जो है स्वस्थ कर सकते हैं। तो नस्ल सुधार की बात आई है, तो नस्ल सुधार में हम आपको अभी एक दिखा देते हैं कि नस्ल सुधार कैसे किया है। ये देखिए, ये हमारी जो है देसी नस्ल की बकरी थी, जिसके की जो है हमने ब्रीडिंग कराई, और उसके बाद में ओरिजिनल ब्रीडर से हमने बर्बरी ब्रीडर से नस्ल ब्रीडिंग कराई। जो बकरी के अंश थे वो बकरी के जो है उसके अपने बच्चे में आए। देखिए, कान, बड़े कान देखिए आप, ये कान देखिए, बकरी को देखिए आप, ये बिल्कुल देसी बकरी लगेगी आपको,
लेकिन इसके अंदर जो अंश हैं वो बर्बरी ब्रीडर के अंश हैं, बिल्कुल ओरिजिनल के। उसके बाद जो है दूसरी बकरी देखिए, दूसरी बकरी, ये दूसरी बकरी है जो हमने जो है इसका भी जो है ओरिजिनल ब्रीडर से जो है ना हमने इसको लगाया था, तो ये बच्चा पैदा हुए थे। अब इनको जो हमने क्रॉस कराया है, इनके जो बच्चे आए हैं वो आप देखिए, ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये जो है इस बकरी के बच्चे हैं। दूसरा वाला दिखाओ, ये दोनों, ये आप देखिए, ये दोनों बच्चे जो है जब हमने ब्रीडिंग को जो है ना ओरिजिनल ब्रीडर को जो है ना हमने इससे क्रॉस कराया, उसके बाद जो बच्चे आए हैं वो ये आए हैं। ये आप देखें, इन्हीं के बच्चे हैं ये देखिए इसी में लग गए। उसको लेकर आओ, ये देखिए आप, ये देखिए, ये इनके। तो इस तरीके से जो है ना नस्ल सुधार कराया जाता है। ओरिजिनल आपके पास में ब्रीडर होना चाहिए अच्छा, तभी आप जो है ना नस्ल सुधार करके अपने जो बकरी के बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। पशुपालन में जो है, बकरी पालन में दूध को भी बढ़ा सकते हैं, और बकरी के बच्चे जो है स्वस्थ जब रहेंगे तो वो जब बड़े होंगे तो आपको मार्केट से अच्छा पैसा मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाया एक शानदार गोट फार्म। इस वीडियो को जो है बाकी किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो नंबर सर का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।